बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। आज हम ये बात करेंगे कि लड़कियों की तरबियत के लिए किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम आज जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लड़कियों के दुखों में इजाफ़ा होता जा रहा है। ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, आप अगर इंडिया की हालत देखें वहाँ की भी हालत है। आप मगरिबी ममालिक की हालत देखें, वहाँ की भी यही हालत है। यानी 40-50 साल पहले जो ख़वातीन की ज़हनी कैफियत थी, जो उनकी खुशियों का लेवल था, जो उनके सुकून का लेवल था, वो तेज़ी से कम होता जा रहा है। ख़ुदकुशियों का लेवल ख़वातीन का बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? तलाक़ों की शरह बढ़ती जा रही है, औरतें खुला लेने लगी हैं। और स्कूल्स के अंदर भी आप देख लीजिए लड़कियों को किस किस तरह से सप्रेस किया जा रहा है। यही वजह है कि वीमन एम्पावरमेंट की इतनी बात की जाती है। बहुत सारे समझदार लोग बहुत अच्छी तरह से इस मसले को उठाते भी हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही वाहियात अंदाज में औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं, जिससे उनको फ़ायदे के बजाय नुकसानात होते हैं। हम उन कोर इश्यूज़ पे बात ही नहीं करते जो वाकई में हमारी लड़कियों की बेहतर तरबियत कर सकती है, जो वाकई में हमारी लड़कियों को उनके जायज़ हुकूक़ दिला सकती है, जो वाकई में उनको कामयाब, पुरसुकून और खुशहाल इंसान बना सकती है। नाज़रीन, वो कौन सी बुनियादी खूबी है जो हमारी लड़कियों के बेशतर मसाइल को हल कर सकती है? वो बुनियादी खूबी है उनका पुरएतमाद होना। अगर कोई लड़की पुरएतमाद होती है तो बाआसानी, बड़े सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात कर सकती है। वो अंदर ही अंदर जमा नहीं करती रहती अपने दिमाग के अंदर। हमारे यहाँ देखिए सोसाइटी में क्या मसला नज़र आता है। हमें मसला ये नज़र आता है कि कितनी सारी लड़कियाँ हमें ऐसी नज़र आती हैं जो इंतहाई सीधी सादी, डरी सहमी होती हैं शादी से पहले। शादी जब उनकी हो जाती है तो वो वहाँ भी दब कर रहती हैं। ससुराल वाले उनको दबा के रखते हैं तो दब के रहती हैं। लेकिन थोड़े अरसे गुजरने के बाद आप देखते हैं कि वो कमर पर हाथ रख के और चीख चीख के लड़ती हुई नज़र आती हैं। बहुत से लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि इस सोसाइटी ने ही तो उन्हें मजबूर किया है इस अंदाज से बात करने के लिए। वो ये नहीं समझते कि सोसाइटी ने उनको मजबूर तो किया है, लेकिन अगर सोसाइटी ने उनके अंदर एतमाद भरा होता तो वो शुरू दिन से ही मामलात को बहुत अच्छे अंदाज से हल करती रहती। पुरएतमाद इंसान लड़ता झगड़ता नहीं है। पुरएतमाद इंसान सुकून से बातचीत करता है। पुरएतमाद इंसान लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, उनसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। पुरएतमाद इंसान दूसरों को इतना मौका नहीं देता कि वो उसे बदतमीज़ी करें या उसको उसकी हक तलफ़ी करें। नाज़रीन, पुरएतमाद होना इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर हमने अपनी लड़कियों के अंदर वो क्वालिटी पैदा कर दी तो आप यकीन करें कि वो अपने बेशतर मसाइल ख़ुद ही हल कर लेंगे। हम कभी भी दावा नहीं कर सकते कि इस चीज़ से 100% मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे होते हैं कि कौन सी खूबी है जो घरों को खुशहाल और कौन सी खूबी बदहाल बनाती है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर आप किसी मिसाली ख़ानदान को देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक शख्स दूसरे को डोमिनेट कर रहा होगा, एक शख्स दूसरे पे हावी होगा। एक शख्स डरा रहा होगा, दूसरा डर रहा होगा, चाहे शोहर डर रहा हो या बीवी डर रही हो। बल्कि मिसाली ख़ानदान हम उस ख़ानदान को कहते हैं जहाँ मियाँ बीवी एतमाद के साथ एक दूसरे की इज़्ज़त करके रह रहे होते हैं। जिन लड़कियों में एतमाद होता है वो इज़्ज़त करना भी जानती हैं, वो इज़्ज़त करवाना भी जानती हैं। आज हम उन बातों का ज़िक्र करेंगे जो अगर आपने अपनी बेटियों को सिखा दिया तो आप देखेंगे कि उनके एतमाद में कितना ज़्यादा इजाफ़ा होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप उनका एतमाद ख़ुद बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। नाज़रीन, पहली बात उन्हें ये सिखाइए कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे मत भागिए। हम आजकल देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी के साथ फ़ैशन के जो चैनल्स हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। यूट्यूब चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, टिकटॉक पे देख लीजिए आप लोग बाकी सोशल मीडिया पे देख लीजिए। हर शख्स मेकअप के ज़रिए, ज़ाहिरी खूबसूरती के ज़रिए अपने आप को प्रोमिनेंट करने में लगा हुआ है। मुख्तलिफ़ ऐप्स आ चुकी हैं जो आपको बताती हैं कि इस ऐप के ज़रिए आप खूबसूरत हो जाएंगे, आपका चेहरा बड़ा साफ़ हो जाएगा। हर शख्स ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे भाग रहा है। इस ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे भागने से उनके कॉन्फिडेंस का लेवल मुसलसल कम हो रहा है। यकीनन एक और शख्स जो उससे ज़्यादा खूबसूरत है,
जब मैं ज़ाहिरी खूबसूरती की रेस में लग जाता हूँ तो नुकसान क्या होता है? मैं अपने जो तवज्जो मुझे अपने दिमाग के ऊपर अपनी अपने अंदर को खूबसूरत बनाने में लगना चाहिए, वो ज़ाहिरी खूबसूरती में लग रहा है। और ज़ाहिरी खूबसूरती का नुकसान ये होता है कि हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल मुसलसल नीचे आना शुरू हो जाता है। आप ये देखिए कि स्कूल्स की हालत देख लीजिए, हमारे स्कूल्स की क्या हालत है। पहले हमारी हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां स्कूल में इस तरह का यूनिफॉर्म पहन के जाया करती थी। मुझे अक्सर टीचर्स बताती हैं कि जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी नहीं होती, वो कोशिश करती हैं कि हम इतना इस तरह का लिबास पहने, यूनिफॉर्म को भी इस अंदाज से इतना टाइट और इस तरह से स्टिच करवा के पहनती हैं और इस अंदाज से अपने आप को पेश कर रही होती हैं कि वो लोगों के सामने प्रोमिनेंट हो जाएं। क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत बात कही थी मौलाना मोहिउद्दीन खान ने कि जब एक बाजारी कुत्ता एक शिकारी कुत्ते को देखता है तो उसको उस पर भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि मुकाबला तो कर नहीं सकता। ये मिसाल वो इस वजह से देते हैं कि कुछ लोग जो बहुत आला किरदार के होते हैं, बहुत बुलंद किरदार के होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बासलाहियत होते हैं, कुछ लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते, उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती। तो उसका नुकसान ये होता है, उसका मुकाबला वो कैसे करते हैं? वो उनकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं या ख़ुद ऐसी ओछी हरकतें शुरू कर देते हैं कि वो प्रोमिनेंट हो जाएं। नाज़रीन, ये कॉमन बात है। आप अपनी सराउंडिंग में नज़र दौड़ाइएगा, आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोमिनेंट, अपने आप को वाज़ेह कौन सी लड़कियां कर रही होती हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं होती हैं। उनकी तवज्जो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पे होती है। स्टेसी सुमेरियो यूके में एक माहिर तालीम है। हर साल 150 से ज़्यादा स्कूलों का वो मुआयना करती हैं, उनकी जांच पड़ताल करती हैं, वहाँ के बच्चों की सलाहियतों का जायज़ा लेती हैं कि किन बच्चों में क्या सलाहियतें हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है, आपको साइट में देखें, स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है, मैंने वो आपसे वो उनकी लाइंस शेयर की हैं। वो कहती हैं कि वहाँ पे भी देखें, कुछ दो तरह के स्कूल होते हैं। वहाँ पे को एजुकेशन वाले स्कूल भी होते हैं और कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ अलग पढ़ रही होती हैं, लड़के अलग पढ़ रहे होते हैं। वो कहती है कि जिन स्कूल्स के अंदर को एजुकेशन नहीं होता, वहाँ की लड़कियों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। क्यों? इसलिए कि उनको अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती की परवाह नहीं होती। वो बहुत आसानी के साथ अब जो कुछ सोच रही होती हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर लेती हैं बग़ैर डरे। वो बहुत अच्छा लर्नर होती हैं, बहुत अच्छा सीखने वाली होती हैं। और उसकी वजह यह है कि वो अपनी ज़ाहिरी से ज़्यादा बातनी खूबियों पर तवज्जो देती हैं। नाज़रीन, हमारी जो ज़ाहिर है वो कितनी परसेंट है? वो 2%, 3% भी नहीं होगी। असल जो हमारी शख्सियत है वो तो बातनी है ना, उसको हम बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। अगर हमारी लड़कियां अपनी जहनी सलाहियतों पर तवज्जो नहीं देंगी, जहनी तौर पर खूबसूरत होने की कोशिश नहीं करेंगी। इसी तरह की एक मिसाल दी ग्लैमर मैगज़ीन ने। ग्लैमर मैगज़ीन कहता है कि हम भी सेक्स की और हम भी ग्लैमर की ख़बरें डालते हैं और तस्वीरें डालते हैं अपने मैगज़ीन में, लेकिन ये हमारी ख़बरें बड़ों के लिए होती हैं, बच्चों के लिए नहीं होती। आपके न्यूज़, आपके चैनल जो है फैशन चैनल्स या बच्चों के चैनल्स लड़कियों को किस अंदाज से जाहिर कर रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है। इससे उनकी फ़िज़िकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट मुतासिर हो रही है। आप अंदाज़ा करें ना, हमारे यहाँ जो अब जो डॉल्स आ रही हैं, गुड़ियाएँ आ रही हैं, बारबी डॉल्स आ रही हैं, बारबी डॉल्स के गाने इतने वाहियात बन जाते हैं। बारबी डॉल्स के ड्रेसेस देखिए आप कितने ख़राब हैं। तो हमें अपनी बच्चियों को खुद सिखाना पड़ेगा, ऐसे तोहफे देने पड़ेंगे और ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा कि ज़ाहिरी खूबसूरती और ग्लैमर और फैशन ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह, बुनियादी तौर पे आपको अपने फोकस करना है जहनी सलाहियतों पर। दूसरी बात आपको उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि पुरएतमाद होने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बातों पर ज़्यादा अच्छी तरह से तवज्जो देते हैं वो ये बात समझ लेते हैं कि अमीर होना खुश होने, मुतमईन होने और कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मुझे मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बताने लगी, मैं एक दफ़ा लेक्चर दे रहा था क्लास के अंदर, तो उसने कहा सर मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। वो कहने लगी जब मैं छोटी सी थी, क्लास 4 में थी, तो मैं एक दिन इतनी एक्साइटेड थी अपने घर, जब मैं घर आई बाहर से घूम फिर के अपने फादर के साथ, जब मैं घर आई तो मेरी चची पूछने लगी कहाँ से आई हो। तो मैंने उनको बताया कि हम तो अम्यूज़मेंट पार्क गए थे। तो कहने लगी तुम कितने झूलों पे बैठी? मैंने कहा 2 झूलों पे बैठे। कि नहीं बस। फिर आगे उनकी चची ने कहा कि जब तक मेरे पास बहुत सारे पैसे ना हो मैं अपने बच्चों को पार्क लेके नहीं जाती। ये क्या बच्चे बिलकते रहे, सिसकते रहे। वो कहती है कि जब मैं बिल्कुल बुझ गई, बिल्कुल अपसेट सी हो गई।
कुछ दिन के बाद मेरे चचाजाद भाई का एक प्रोग्राम था, बर्थडे था, तो वो हमें दोबारा लेके गई अम्यूज़मेंट पार्क। और वहाँ पे हमसे कहा जितने झूलों में बैठना है बैठो। उन्होंने वहाँ पे कोई पैकेज था, उन्होंने ले लिया था। इतने सारे झूलों में बैठने के बाद, बहुत अच्छी जगह पे खाना खाने के बाद, जब हम लोग वापस आने लगे तो जो मेरे चचाजाद भाई और बहन है वो दोनों रोने लगे, मचलने लगे, कोई फरमाइश करने लगे किसी चीज़ की। तो हमारे चचा को इतना गुस्सा आया, कहने लगे कि इनके लिए जितना कुछ कर लो ये खुश नहीं होंगे। नाज़रीन, यही होता है, अगर सही तरबियत ना हो, सही बात ना सिखाई हो, तो दुनिया जहाँ की दौलत भी दे देंगे ना अपनी औलाद को, वो नाशुक्री की नाशुक्री रहेगी, वो खुश नहीं होगी। बचपन से सिखाते हैं ना ये बातें आप। और अगर आपने उनको कम पर खुश होना सिखा दिया, जितना है उतने पे खुश होना, और कम ही होता है। कहते हैं ना कि अगर किसी का सोने की एक वादी हो तो वो चाहेगा दूसरी वादी हो, जितना भी होता है वो कम ही होता है। इंसानों के लिए हम इतने नाशुक्र हैं। तो अपने बच्चों को बताएं, बेटा जितने हैं, जितने में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये आप सिखा सकते हैं। बच्चों को सिखाइए कि अमीर होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बच्चे किस तरह सीखेंगे? वो ये सीखते हैं, वो सीखते कहाँ से? हमारे माँ बाप किससे मुतासिर हो रहे हैं? क्या पैसों वालों से मुतासिर हो रहे हैं या किसी की दूसरी सलाहियतों से मुतासिर हो रहे हैं? मुझे एक मरतबा मेरे दोस्त ने ये बात समझा दी थी, बहुत पहले 2005 की बात है, जब मैं एक चैनल में काम किया करता था। वो मेरा पहला चैनल था। तो जो वहाँ मेरे पहले डायरेक्टर थे, उनका नाम था खुर्रम ज़की। वो शहीद हो चुके हैं, उनका जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ। मुझसे कहने लगे कभी किसी से मुतासिर नहीं होना सिवाय दो लोगों के। पहला तो वो कि जिसके पास इल्म हो, और दूसरा वो जिसके पास इखलाक हो। यकीन करें, मीडिया में मैंने 10 साल से ज़्यादा काम किया। हर इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू से लेकर एक आम शख्स तक मैंने किस किस के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड नहीं किए, किस किस के इंटरव्यूज़ प्रोड्यूस नहीं किए। ये सारा का सारा काम मैंने किया। कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स, हर तबका फ़िगर के तमाम स्कॉलर्स के इंटरव्यू किए। मैं उनकी इज़्ज़त करता था, मैं उनसे सीखता भी था, लेकिन मैं मुतासिर नहीं होता था। मुतासिर मुझे किसने किया? इन्हीं लोगों के अंदर जिनका इखलाक अच्छा था या जिनके पास इल्म था। अपने बच्चों को सिखाइए, किसी से मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है, उससे मरऊब होना चाहिए जिसके पास इल्म हो। बिच जाओ उसके आगे। मैं देखता था वो इतना बड़ा, इसको बहुत बड़ा दिमाग था मेरे उस दोस्त का, लेकिन वो जब किसी इल्म वाले को देखता था तो उसके आगे बिच जाया करता था। अपने बच्चों को बताइए कि क्या ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि अमीर होने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अमीर होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तीसरी बात जो आम तौर पे बच्चे नहीं समझ पाते, वो ये है कि बच्चों को सिखाइए कि मशहूर होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ऐसी सलाहियतें दी हैं। मेरी अब तीसरी किताब इंशाल्लाह आने वाली है, जिसमें मैंने बताया कि अपने बच्चों को क्रिएटिव और इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। तो इंटेलिजेंट क्रिएटिव कैसे बनाएं, उनकी याददाश्त कैसे तेज़ करें। बहुत जल्द मेरी किताब इंशाल्लाह आने वाली है। उसमें मैंने ऐसी सी मिसालें दी हैं कि कुछ लोग बज़ाहिर बहुत ज़्यादा हैरानकुन सलाहियतों के मालिक थे, दुनिया को मुतासिर किया, अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर किया, लेकिन वो चढ़े और उसी तेज़ी से नीचे हो गए, ज़वाल पजीर हो गए। कुछ लोगों में ऐसी सलाहियत होती है जो वक्ती तौर पे चढ़ जाते हैं। आपके सामने भी होंगे, आपने टीवी पे हज़ारों लोगों को देखा होगा। वो आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग मुतासिर होते हैं, वो फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो किसी से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी में जो अब लड़कियों का हाल देखें, टिकटॉक पे जो लड़कियां वीडियोस बना रही हैं, जिस लेवल की वीडियोस बना रही हैं, आप मुझे बताइए कि क्या एक अच्छे घराने की लड़कियां पहले इस तरह की वीडियोस बनाया करती थीं? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी गलती है। हमने ये चाहा कि जो ख्वाब हमारे पूरे नहीं हो सके, हम अपनी बेटियों के और बेटों के ज़रिए पूरे करवाएंगे। पहले लड़कियों पे पाबंदियाँ लगती थी तालीम हासिल करने पर। किसी ज़माने में बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत सारे ख़ानदानों में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। तो अब ख़वातीन ने सोचा कि हम अपनी बेटी को अगर पढ़ा भी रहे हैं तो हम अपनी बेटी से वो सारे के सारे काम करवाएंगे कि जो कि लड़कों से एक्सपेक्ट किए जाते थे, चाहे उसमें अच्छे काम हो या बुरे काम हो। तो नाज़रीन, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमने चाहा कि हमारी लड़कियाँ मशहूर हो जाएँ। जब मशहूर होने के लिए वो क्या कुछ कर रही हैं, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। मैं अक्सर स्टूडेंट से सवाल करता हूँ, पहली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आपका सबसे बड़ा आपका ख्वाब क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो उनको ये तो नहीं पता होता क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम चाहते हैं कि कोई बहुत मशहूर शख्सियत बन जाए, हम कोई ऐसा काम करें कि दुनिया हमें याद रखे। मैं कहता हूँ क्यों दुनिया आपको याद करे यार? दिल की आवाज़ सुनिए। बज़ाहिर एक आम सा काम लग रहा है, दिल की आवाज़ सुनिए, करिए वो काम।
चाहे वो काम लिखना हो सकता है, बोलना हो सकता है, कुछ क्रिएट करना हो सकता है, आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कोई बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं आप बने। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए क्यों बन रहे हैं भाई आप? अपने दिल की आवाज़ सुन के अपनी खुशी के लिए बने ना आप। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। दुनिया को दिखावे के लिए जो आप काम कर रहे होते हैं, दिखावा शिर्क है। लोग नेकियां भी इसलिए करने लग जाते हैं कि दुनिया को दिखाएं। ख़तरनाक चीज़ है। अपने बच्चों को समझाइए कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए मशहूर होना ज़रूरी नहीं है। काम करें, दिल लगा के काम करें, एक्स्ट्रा मेहनत करें, लेकिन उसकी नियत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं लोगों को मुतासिर करूं। फिर दुनिया में लोगों को मुतासिर ही करते रहेंगे और दुनिया कभी भी मुतासिर नहीं होती, यकीन करें आप। जब दुनिया तवज्जो नहीं देगी तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम से ज़मीन पे आ जाएगा। नाज़रीन, अपने बच्चों को बताइए कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स के पीछे मत भागिए, ब्रांड कॉन्शियस मत बनिए। ये रिसर्चेस बता रही हैं कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो अपनी शख्सियत के अंदर जो इतना बड़े बड़े खला पैदा हो चुके हैं, उनको भरने के लिए इन ब्रांड्स का सहारा लेते हैं। हमने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो दुपट्टे इस तरह से ओढ़ती हैं कि जो ब्रांड की जो स्ट्रिप होती है वो नज़र आ रही होती है कि हमने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं। हमने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो लोग अपने पर्स को लेकर घूमते हैं तो टैग लगा जो होता है उनके ब्रांड का, वो तक नहीं उतारते। ब्रांड कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि आपको अपनी शख्सियत पे भरोसा ही नहीं है। अपने बच्चों को ये बात सिखाने की ज़रूरत है कि ब्रांड कॉन्शियस होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात आपको लगता है कोई ब्रांड आपको पसंद है, कॉन्शियसली पसंद है, अच्छी लगती है, आपने इस्तेमाल की है वो चीज़ और आपको लगा कि वो क्वालिटी वाली चीज़ है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसलिए इस्तेमाल करना कि जो लोग बता रहे होते हैं कि हमने तो इस ब्रांड को, हम तो ये ब्रांड यूज़ करते हैं, ये ब्रांड यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने बच्चों को बताएं कि दुनिया को दिखाने के लिए ज़िंदगी ना गुजारें, अपने दिल की खुशी के लिए ज़िंदगी गुजारें, अपने रब की खुशी के लिए ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जिस तरह अल्लाह ताला जो है, जिसको हम कहते हैं अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है, तो आपके अंदर भी एक बेनियाज़ी पैदा हो जाएगी। ये बेनियाज़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेनियाज़ी आपसे छोटे काम नहीं करवाती, दर दर पे झुकाती नहीं है। जो शख्स दर दर पे झुकने का आदी हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अल्लामा इकबाल का शेर आप सबने सुना है, वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक एक शख्स को हम के आगे झुक रहे होते हैं ना, झुकने का मतलब ये नहीं कि सजदा करना, झुकना ये भी कि एक एक शख्स को मुतासिर करना, अल्लाह को खुश करने के अलावा किसी और को इसलिए खुश करना कि वो आपको अहम समझने लग जाए, ये बहुत बुरी बात है। किसी शख्स को इसलिए खुश करना कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। ये पुरएतमाद लोगों की अलामत है। इन बातों का ख्याल रखें। आप खुद देखेंगे कि आपकी लड़कियों में किस तरह से एतमाद बढ़ेगा, वो लोगों के हाथों एक्सप्लॉइट नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।